नमस्कार, मैं आकाश सिंह गोल चक्र के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों का उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस के लिए जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक सीरीज चल रहा है। उसी सीरीज के तहत हमारा जो अगला टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग आज उत्तर प्रदेश के प्रमुख आर्द्र भूमियों को और उत्तर प्रदेश के प्रमुख झीलों को देखेंगे। क्योंकि यूपी स्पेशल में अधिकतर फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे जो है जो झीलों का डेटा होगा, जो आर्द्र भूमियों का डेटा होगा, इसको 1 से 2 बार आप अगर ध्यान से सुन लेते हैं तो आपका जो है यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्द्र भूमि, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आर्द्र भूमि को जो है बैकग्राउंड के साथ समझते हुए तब आगे बढ़ेंगे। आइए सीधे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि उत्तर प्रदेश की आर्द्र भूमि एवं झील। ठीक, तो आर्द्र भूमि होती क्या है, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझते हैं कि आर्द्र भूमि क्या होती है। तो रामसर कन्वेंशन जो है ईरान में हुआ था। रामसर कन्वेंशन के अनुसार जितने भी दलदली भूमि, पीटलैंड, पंक भूमि, क्षारीय, स्थायी और अस्थायी जल के जितने भी क्षेत्र हैं, खारा जल के क्षेत्र हैं, तो ऐसे सभी जो क्षेत्र हैं इनको जो है आर्द्र भूमि कहा जाता है। ठीक है, आर्द्र भूमि आखिर इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं? तो आर्द्र भूमि जो होती है वो एक तरीके से हम इसको अपने धरती का एक तरीके से किडनी कहा जाता है आर्द्र भूमियों को। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किसे जो है धरती का किडनी कहा जाता है। तो जैसे किडनी हमारे बॉडी में होता है, वो हमारे बॉडी के ब्लड को साफ करने का काम करता है, उसी तरीके से जो आर्द्र भूमियां धरातल पे होती हैं ये जल में जितने भी जो है विषाक्त पदार्थ होते हैं उनको जो है छानने का काम करती हैं, और जो शुद्ध जल होता है उसको भौम जल के रूप में रिचार्ज करने का काम करती हैं। इसके अलावा जो आर्द्र भूमियां होती हैं ये जैव विविधता से बहुत ही संपन्न जो है होती हैं। यहाँ पे जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो आर्द्र भूमियों का हम लोग एक बार थोड़ा सा फैक्ट देखते हैं कि आर्द्र भूमि क्या है। और अच्छा, तो आर्द्र भूमि क्या है मैंने बताया, रामसर कन्वेंशन के अनुसार जो है दलदल पंक भूमि या पीठ भूमि, कृत्रिम या प्राकृतिक जलाशय, स्थायी या अस्थायी जलाशय, स्थिर या गतिमान जलाशय, ताजा, खारा और लवण युक्त जितने भी जल के स्रोत होते हैं इनको आर्द्र भूमियां कहा जाता है। ठीक, अब यहां पे हम लोग जो है देख लेते हैं कि रामसर कन्वेंशन के बारे में। तो रामसर कन्वेंशन जो है आर्द्र भूमि संरक्षण को लेके ये जो है एक तरीके से एकमात्र कन्वेंशन है। ठीक है, ये ईरान के रामसर शहर में हुआ था। 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन ईरान में हुआ। ठीक है, इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ये कन्वेंशन जब आया 1971 में, तो 1975 में ये कन्वेंशन लागू हुआ और इसमें भारत जो है 1982 में शामिल हो गया। तो ये तीनों फैक्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि रामसर कन्वेंशन हुआ कब, तो 1971 में। कहाँ हुआ, तो ईरान के रामसर शहर में हुआ। ठीक है, आर्द्र भूमि संरक्षण से रिलेटेड ये था। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि संरक्षण विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1975 में ये लागू हुआ और 1982 में इसमें भारत शामिल हो गया। ठीक है, अब यहां पे हम लोग ये सारे डाटा जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं। ठीक, अब रामसर जो कन्वेंशन हुआ इसके तहत जो है एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड तैयार किया गया। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि ऐसी आर्द्र भूमियों का इसमें डाटा रखा गया जिन पर की मानव गतिविधियों से क्षरण का सबसे ज्यादा प्रभाव था। ठीक है, तो आपको यहां से याद रखना है कि जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है इसमें भारत की 2 आर्द्र भूमियां आज भी शामिल हैं। वो कौन कौन सी हैं, तो केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, ये भरतपुर राजस्थान जिले में है, याद रखिएगा। तो ये वर्तमान में
मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। और लोकटक झील मणिपुर, इसे 1993 में शामिल किया गया। क्यों शामिल किया गया? क्योंकि ये मानवीय गतिविधियों द्वारा जो है इनका क्षरण सबसे ज्यादा हो रहा है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डालने से फायदा ये होता है कि विश्व समुदाय का द्वारा जो है तकनीकी एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि इन आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया जा सके। ठीक, चिल्का झील जो उड़ीसा में थी, इसको भी प्रारंभ में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि 2002 से इसको बाहर कर दिया गया क्योंकि इसके संरक्षण की स्थिति में सुधार हो गया। ठीक, तो अभी आपको याद रखना है कि 2 जो है ऐसे आर्द्र भूमियां हैं जिनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। अब हम लोग यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको देख लेते हैं कि वो क्या है। पहला, दुनिया का पहला अगर आपसे रामसर साइट पूछ दे तो दुनिया का पहला रामसर साइट कोबोर द्वीप था जो कि ऑस्ट्रेलिया में था, जिसे 1974 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा, यहां पे भारत का पहला और दूसरा रामसर साइट कौन था अगर पूछ दे तो भारत का पहला रामसर साइट, जैसे दुनिया का पहला रामसर साइट कोबोर द्वीप ऑस्ट्रेलिया है, वैसे ही भारत का पहला रामसर साइट चिल्का झील उड़ीसा था और दूसरा केवलादेव घाना राजस्थान भरतपुर में है। तो ये आप याद रखिएगा फैक्ट, डायरेक्ट यहां से एग्जाम में आपको जो है सीधे फैक्ट मिलेगा। इसके अलावा भारत का अगर आपसे पूछ दे सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, रामसर स्थल कौन सा है, तो सुंदरवन जो डेल्टा वाला एरिया है वो भारत का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के आधार पे भारत का सबसे बड़ा जो है रामसर साइट है। इसके अलावा भारत का सबसे छोटा रामसर साइट रेणुका है। रेणुका कहां पे है आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश, ये भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा रामसर साइट है। ठीक, अब वर्तमान स्थिति हम लोग देख लेते हैं और रैंकिंग देख लेते हैं। तो वर्तमान में भारत में अगर पूछ दे कि कितने रामसर स्थल हैं, ठीक है, तो वर्तमान में भारत में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि करंट डाटा है कि भारत में टोटल 100 रामसर स्थल हैं और 100 रामसर स्थल के साथ भारत जो है एशिया में पहले स्थान पर, जबकि विश्व में तीसरे स्थान पर है। यानी सबसे ज्यादा रामसर साइट पहले नंबर पे यूके है, यानी यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन, ठीक, जिसके पास 176 रामसर साइट है और दूसरे नंबर पे मैक्सिको है। तो अगर विश्व में भारत का क्रम पूछे तो विश्व में भारत रामसर स्थलों के जो है संख्या के आधार पर विश्व में तीसरे स्थान पर है, यूके मैक्सिको के बाद तीसरा स्थान है। लेकिन अगर आपसे एशिया में पूछ दे कि किस देश के पास सबसे ज्यादा रामसर स्थल है तो पहले नंबर पे भारत आ जाएगा एशिया में। ठीक, यहां पे जितने भी फैक्ट हैं वो एकदम एग्जाम में आने वाले और बहुत ही सटीक जो है इस चैप्टर का बनाया गया है ताकि आपको सीधे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन मिले। अगला हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में हम लोगों का जो आज टॉपिक है कि कितनी रामसर साइटें हैं, और यहां से हम लोगों को यूपी स्पेशल में क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 13 रामसर स्थल हैं। अब इन 13 का जो है एक क्रम से हम लोग देख लेंगे और ये रामसर स्थल यूपी में किस जिले में अवस्थित हैं और किस ईयर में जो है इन्हें रामसर साइट घोषित किया गया, तो यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अच्छा, उत्तर प्रदेश के बारे में भी याद रखिएगा कि भारत में सबसे ज्यादा अगर रामसर साइट पूछ दे कि किस राज्य में है तो तमिलनाडु राज्य में है, टोटल 20 रामसर साइट हैं। ठीक है, तो भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में है 20 और दूसरे स्थान पर हमारा यूपी आता है जिसके पास कुल 13 रामसर साइट हैं। ठीक, अब उत्तर प्रदेश के हम लोग रामसर साइट को देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश स्पेशल के हिसाब से। तो यहां पे हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल जो है ये ऊपरी गंगा नदी था
ब्रज घाट से लेकर नरौरा तक का क्षेत्र जो है इसको रामसर साइट घोषित किया गया था। तो ये याद रखिएगा, पहला ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरौरा तक 2005 में हमारा पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। लेकिन 2005 के बाद दूसरा रामसर स्थल हम उत्तर प्रदेश को मिलने में जो है लगभग मान के चलिए 2019 तक का वेट करना पड़ा। 2019 में एक साथ जो है 6 रामसर साइट उत्तर प्रदेश के और घोषित किए गए। इनके नाम और जिले जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और 2019 में ये 6 जो है हुए हैं, तो 2019 भी याद रखिएगा। तो अब ये 6 हम लोग याद रख लेते हैं। पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार, ये गोंडा में है, ठीक। पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार गोंडा, समान पश्चिम बिहार मैनपुरी, ठीक। समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली, सांडी पश्चिम बिहार हरदोई, नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव और सरसई नवार झील इटावा, ठीक है। इसको जो है रामसर साइट और जिला ये जरूर याद रखिएगा। ये मैचिंग में आपको 4 ऑप्शन बना के 4 पश्चिम बिहार जो है रामसर साइट और 4 जिलों का नाम दे देगा और आपसे मैचिंग के लिए बोलेगा। तो आपको यहाँ पे कुछ कोड वगैरह बना के, जैसे नवाब जितने होते हैं वो नाव से घूमते हैं, तो नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव, इस तरीके से आप लोग कोड बना के इसको 1-2 बार पढ़ लेंगे तो ये याद हो जाएंगी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के 7 जो है रामसर साइट देख लिए। अगला देखते हैं 8वां रामसर साइट उत्तर प्रदेश का सूर सरोवर, या इसी को किठम ताल कहा जाता है। ये आगरा में है, ठीक है। और इसको 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया, ठीक है। तो 2020 में सूर सरोवर या किठम ताल को रामसर साइट घोषित किया गया। बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार, ठीक है। ये कहाँ है? संत कबीर नगर में है। 2021 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया। तो यहाँ पर आप बताया ना, जैसे कि नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है, तो नवाब नाव से घूमते हैं, उन्नाव याद कर लीजिए। ऐसे ही बखीरा पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य, तो संत कबीर जो थे उनको खीर बहुत पसंद था, तो बखीर से आप संत कबीर को जोड़ लीजिए। तो याद करने का आप अपना एक ट्रिक बना लीजिएगा, तो 1-2 बार में आपको चीजें याद हो जाएंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक। हैदरपुर आर्द्रभूमि, ये बिजनौर में है। ये 2021 में रामसर साइट घोषित की गई थी। तो ये 10 रामसर साइट जो है 2021 तक घोषित कर दी गई थी। लेकिन अभी जो हालिया करंट का मामला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2026 में जो है 3 रामसर साइट और जुड़ी, जिससे उत्तर प्रदेश में रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई? 13 हो गई। अब ये जो 3 जुड़ी हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पटना पश्चिम बिहार, ठीक है, इसको याद रखिएगा। पटना पश्चिम बिहार एटा जिले में है उत्तर प्रदेश के, ठीक है। पटना पश्चिम बिहार कहाँ है? तो पटना बिहार में नहीं है, पटना पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है, ठीक। इसको 31 जनवरी 2026 को रामसर साइट घोषित किया गया। ये भारत का 98वां रामसर साइट है। इंपॉर्टेंट है, फैक्ट याद रखिएगा कि भारत का 98वां है और 1 जनवरी में इसको रामसर साइट घोषित किया गया। इसके अलावा शेखा झील पश्चिम बिहार, ये सारे 2026 में जुड़े हैं, ठीक। शेखा झील पश्चिम बिहार, तो शेखा झील पश्चिम बिहार अलीगढ़ में है, ठीक। शेख लोग कहाँ रहते हैं? तो शेख लोग जितने हैं वो अलीगढ़ में रहते हैं। शेखा झील पश्चिम बिहार अलीगढ़, इसको 21 अप्रैल 2026 को रामसर साइट घोषित किया गया। और इसका विशेषता यह है कि ये भारत का 99वां रामसर साइट है। तो ये भी याद रखिएगा, लास्ट के चूंकि भारत में 100 रामसर साइट हैं और 98, 99 और 100 ये तीनों यूपी से हैं। तो यूपी का तो याद ही रखिएगा, लेकिन भारत का भी याद रखिएगा कि 98वां पटना पश्चिम बिहार है, 99वां शेखा झील पश्चिम बिहार है और जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार उर्फ सुलहा ताल ये बलिया में है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार सुरहा ताल के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये बलिया में है। इसे लेटेस्ट जून 2026 में जो है उत्तर प्रदेश का रामसर साइट घोषित किया गया है।
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ दे आपसे कि भारत का 100वां रामसर साइट कौन सा है तो जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधे जो है याद रखिएगा, इस बार एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि भारत का 100वां रामसर साइट तो जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार है। या पूछ दे कि यूपी का 13वां रामसर साइट तो जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार सुरहाताल। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं, ये तो हम लोगों का हो गया जो रामसर साइट से रिलेटेड फैक्ट थे। अब हम लोग एक बार सरसरी नजर से जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख झीलों की सूची देख लेते हैं। यहां से 4 झील और 4 जिले का नाम आपसे देगा और उनका मैचिंग कराने के लिए बोलेगा, तो 1 से 2 बार आप लोग इसको देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब एक बार सरसरी नजर से हम लोग देख लेते हैं कि झील का नाम अभी हमने पढ़ा किठम झील या सूर सरोवर झील। ठीक है, ये कहाँ है? आगरा में है और इसको 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया था। तो ये तो रामसर साइट ही है और उत्तर प्रदेश का झील भी है, तो किस जिले में है? आगरा जिले में है। ठीक, याद रखिएगा गौर झील। ठीक है, गौर झील रामपुर जिले में है। अब इसको याद रख लीजिए कि राम भगवान कैसे थे? तो गोरे थे, तो गौर झील रामपुर, गौर झील रामपुर। ठीक, इसी तरीके से बड़ा ताल, बड़ा ताल शाहजहांपुर। ठीक है, शाहजहां जो है मुगल बादशाह था, इसके समय में बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि शाहजहां जो है इसके समय में बड़ा ताल का निर्माण हुआ, तो शाहजहांपुर में है। ठीक, तो अपना एक ट्रिक बना लेंगे तो ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा मिलान करने के लिए देता है। ठीक, बरुआ सागर, बरुआ सागर कहाँ है? झांसी में है। ठीक, बरुआ सागर झांसी, इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक, ट्रिक बना के। इसी तरीके से कुंद्रा समुंदर, कुंद्रा समुंदर उन्नाव में है। ठीक, कुंद्रा समुंदर कहाँ है? उन्नाव में। मदन सागर झील, ठीक, ये है महोबा में। मदन कहाँ है? महोबा में। ठीक, टांडा दरी, ये बहुत फेमस है। ठीक है, टांडा दरी मिर्जापुर में है। यहाँ पे टांडा दरी और सिरसी जलाशय, ये दोनों अगर कभी आ जाए तो मिर्जापुर में है। ठीक, यहाँ आप लोग हो सकता है बहुत से लोग घूमने भी गए हों। बेला सागर, ये एक कृत्रिम झील है और ये महोबा में है। ठीक है, तो मदन सागर महोबा, बेला सागर महोबा। ठीक, चित्तौरा झील, चित्तौरा झील बहराइच में है। ठीक, चित्तौरा झील कहाँ है? बहराइच में है। दरवन झील, दरवन झील अंबेडकर नगर में है। अंबेडकर नगर से आप रिलेट कर लीजिए, दरवन झील अंबेडकर नगर। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं सुरहा ताल। अभी इसको हमने देखा कि भारत का 100वां रामसर साइट घोषित किया गया, तो सुरहा ताल इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार। ठीक, तो जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार या सुरहा ताल ये बलिया में है और ये भारत का 100वां रामसर साइट भी घोषित किया गया है। तो ये अगर पूछ दे सुरहा ताल कहाँ है तो बलिया में है। करेला झील, करेला कहाँ वाले खा रहे हैं? तो लखनऊ वाले खा रहे हैं। ठीक, करेला को याद रखिएगा कि लखनऊ वाले बहुत करेला खा रहे हैं। ठीक, शमसपुर झील, ये भी रामसर साइट घोषित किया गया है और शमसपुर झील हमने रामसर साइट के लिस्ट में देखा था, रायबरेली में था। ठीक, शमसपुर रायबरेली। राधा कुंड नाम से ही लग रहा है, ये कहाँ होगा? मथुरा में है। राधा कुंड, कृष्ण कुंड, ये दोनों एक साथ झीलें हैं। अगर कभी आपको मथुरा जाने का मौका मिले तो जाके देखिएगा। ठीक, राधा कुंड और कृष्ण कुंड ये मथुरा में है। बल्हापारा, बल्हापारा झील कहाँ है? कानपुर में है। ठीक, राजा का बांध, राजा का बांध सुल्तानपुर में है। औंधी ताल, औंधी ताल बनारस में है। ठीक, वाराणसी में है। औंधी ताल झील कहाँ है? वाराणसी में है। मोती झील, ठीक, ये कानपुर में है। तो बल्हापारा और मोती झील याद रखिएगा कानपुर में है। ठीक, रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल गोरखपुर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा करंट में रहता है। रामगढ़ ताल में जो है योगी जी ने कई चीजें
जो है खोली हैं, तो रामगढ़ ताल याद रखिएगा कि एक तरीके से ये पर्यटन के दृष्टि से इसका डेवलपमेंट कराया जा रहा है। चूंकि गोरखपुर में है तो यहाँ पे कई क्रूज ऐसे चलाए गए हैं जिसमें होटल और जो है रामायण वगैरह के दर्शन जो है कराने की व्यवस्था की गई है। तो रामगढ़ ताल पे काफ़ी खर्च हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार का, तो पर्यटन के दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा न्यूज में रहता है। शेखा झील, ठीक, शेखा झील कहाँ है? अलीगढ़ में है। अभी हमने देखा कि शेखा झील को भी भारत का 99वां जो है रामसर साइट घोषित किया गया है। ठीक है, तो शेखा झील अलीगढ़। तो ये आज हम लोगों का हो गया। आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की प्रमुख आर्द्रभूमियां देखी और उत्तर प्रदेश के प्रमुख झील देखे। 1 से 2 बार वीडियो को सुन ले जाइए और ऐसे जो फैक्ट वाले डेटा होते हैं इनको थोड़ा सा अगर कोड बना के 1-2 बार आप पढ़ लेते हैं और सुन लेते हैं तो निश्चित तौर पे यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। तो उत्तर प्रदेश का चूंकि लोअर पीसीएस में बहुत बड़ा योगदान है, 20 क्वेश्चन आएगा और ये आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करने में निश्चित तौर पर जो है काफ़ी अहम रोल निभाने वाला है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और जो है अगला क्लास हम लोग यूपी स्पेशल का कल लेके आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।